पान्तु शिमस्त्वहम् अक्षतोपदानन्तोपगुण क्षेपान्तु शिमस्त्वहम् पुष्पदन्तप्रदान पुष्पाणि पान्तु शिमस्त्वहम् नैवेद्य प्रदान निविनातो भगवान पीयूष पिंडा पांतो श्रीमंगलस्त्वम दीप प्रदान चंद्र कर्पूर माणिक दीपा पांतो श्रीमस्तुम धूप प्रदान धर्मनाथम गुगला दिदशांग धूपा पांतो श्रीमंगल श्रीमस्तुम फल प्रदान पार्श्वनाथ कर्म नारंग प्रबंते श्रीमस्तुम अरहंत पांतो सद्धर्म बल आर्यशत्व सिद्धा पांतो हृदय निरुक्त आचार्य पांतो स्तोपादय पंचम सर्व साधु पंतानुदान विज्ञान मस्तुवा ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो जल आदि अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद अष्टकर्मिना स्तुवा श्रीमदाचित स्वामिना जय शक्तिर्भवतु संभव स्वामिना श्री अनेक गुण चास्तवा अभिनंदन स्वामी अभितम पृच्छन्त्वा सुमते स्वामिना भक्तवाम पद्मपुर सौंदर्यं पृच्छन्त्वा सुपार्श कर्म चास्तवाम चंद्रप्रभ चंद्रतो पुष्पदंत स्वर्ण पुष्कं कृत्वा शीतल स्वामिना श्रीपा संकृत श्रेयांस श्री कृत्वा सुरत त्रिवास कृत्वा विमल स्वामिना श्रीपास सद्दन मंगलस्तु अनंतना स्वामिना श्रीपाद प्रदानिक धनदानि वर्ध्यमस्तु धर्मनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद पृथ्वार्थ परमेश्वर सर्वज्ञ शांतिना शांति करोतु कुंतुना स्वामिना श्रीपाद प्रसादात अभिवृद्धि करोस्तु रजन स्वामिना शिवपुरम कल्याणस्तु मल्लिनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सदाच करोतु मुनिश्रुनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्तु नमिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्तु अरिष्णेमि स्वामिना श्रीपाद प्रसादाख्यम च ददात्वा श्रीमद पार्श्व भट्टारक स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सर्वविघ्न विनास्तु वर्धमान स्वामिना श्रीपाद सम्यक दर्शनाटकुं चास्तु 2400 भगवान की जय। श्रीमद परमेष्ठि परमेश्वर देवादेवानक्रमणं ओम नरपसति च परमेश्वर सरस्वत्या प्रियंतां प्रियंतां मते समुदे ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां पोष्टपदे बीजपदे पदसवनश्वा प्रियंतां प्रियंतां जनचनं भूमिचनाका चनश्वा प्रियंतां प्रियंतां मनोबले कायवलेश्वा प्रियंतां कृतपहातपश्वा प्रियंतां अतिसुतवदे मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां यमवर्ण कुबेरवासेश्वा प्रियंतां प्रियंतानंतवासुक कर्पूर विजय मोहरगश्वा प्रियंतां प्रियंतां इंद्रग्नितोण कुबेरेशं दददिक्पालश्वा प्रियंतां प्रियंतां सुरासुन चामन सिद्ध दर्कन रक्ष भूत विश्वा प्रियंतां प्रियंतां बुद्धपुरुषो सुकृराहु केतुमा ज्योति देवता श्वा प्रियंतां विंशति भुवनद देवता श्वा प्रियंतां षोडश देवता देवता श्वा प्रियंतां जनजनका श्वा प्रियंतां जनमातृका देवता श्वा प्रियंतां चतुर्दश श्वा प्रियंजन शासन देवता श्वा प्रियंतां कमलवासी देवता श्वा प्रियंतां पंचदश तिथि देवता श्वा प्रियंतां नवग्रहेन्द्र देवता श्वा प्रियंतां नमन देवता श्वा प्रियंतां पंचम देवता श्वा प्रियंतां अतितान तो सकल सिद्ध समश्वा प्रियंतां प्रियंतां सर्व कालमपि गुणधनंदिनां दियेश्याम संपदे पठ्यते आनंदवनतां प्रवर्तामरां शिवरारां जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम और कीर्तिलक्ष्मी प्रियंतां प्रसवजाति तति रक्तगणदनं गुणधनंदिनां दियेश्याम तिथि नक्षत्र मर्ग रवादि सर्वे गुरु तक्षम करणत गुणधनंदिनां दियेश्याम धनदान द्वितीय कीर्ति सामुद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु अभिज्ञता आरोग्यं तदास्तु अनदान पुण्यतं नवतां सेवतां कुलारं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाटना प्रभु दर्शनं कुरान सुखाय सिद्धाय बद्धा सत्यं धर्मराम रासमाकं श्री गुणधनंदिनां दियेश्याम मृत्युं चिन्चिन्नमिन्दात कामं च बलिकां च कौरं च पापं सर्वशत्रुं सर्वभूषणं च सर्वजन च सर्वं जो प्रवन्तचिन्निन्दां सर्वकुष्ठरोगान् सर्वगजाशमारिं चिन्मिन्दा चित्रजनमय शिवरिं चिन्मिन्दां सर्वसस्यमारिं च धान्यमारिं सर्ववृक्ष पत्र पुष्पमारिं चिन्मिन्दां सर्वराष्ट्रदेशमारिं च वीरपु वेता शाक्नि डाक्निविदे वयं चिन्चिन्दामिन्दा सर्ववेदनीयं च नमोनियं सर्वकर्माणि दुर्गतं चिन्मिन्दां ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजोबल सौरवीर शांतिं कुरुकुरु तदनानंदनं कुरुकुरु सर्वरा जीवानंदनं कुरुकुरु स्वभगणं कुरुकुरु स्वभगणं कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मत प्रदंदुरं सवानं कुरुकुरु सर्व लोक सत्तं कुरुकुरु सवानं कुरु सर्व दुःखमानान दद पच पच पुट पुट सग्रम शीघ्रम सर्वशमानं हुं पट स्वाहा यशकं त्रिषु लोकेषु व्याधि विषणवर्जितं अभयं च स्वस्तिरस्तु विदेते ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कर्म शायद्विते जुमूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व सर्वगत तम शामनम नष्ण ओम राम ह्रीं रूम रा अशी अवसा गुणधरनंदिनां देश सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु समृद्धिं कुरुकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा
ओम नमो भगवतोड्डमानसरिसहं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जयेवा देवा तंबेन्वा राहिन्वा मोहिन्वा सबजीव सत्ता नमः पराजितो भवतु रख रख स्वाम। ओम ह्रीं नमो हिंता नमो ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रूं नमो आयर्या नमो जनो ह्रूं रः नमो लोवे सवसवनम सर्वाप मृत्युं गाते गाते आयुष वर्धय स्वाम। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं पद्मप्रिय नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। आइए, सभी को ये सोचना है, मैं जो है 20 सितंबर को 20 दिसंबर को कुंतलगिरी पहुंच रहा हूं। उस दिन शनि अमावस्या है। ध्यान रखिए, शनि अमावस्या और साधु की सेवा करना, शनि की कितना ही अगर दुख हो दारिद्र हो समाप्त हो जाता है। पहली बात, क्योंकि उस समय महामस्तक अभिषेक रखा है भगवान बाहुबली, महान बली बाहुबली, और वह बाहुबली का महामस्तक अभिषेक हम जो है माँ अपने कुंथलगिरी क्षेत्र में रखा है। तो आप सभी महाराष्ट्र वाले या और कहीं जो भी मेरे को सुन रहे हैं, उन सभी से आत्मीय निवेदन है, ऐसे विशेष अवसर पर आप अभी से जो है वहां आने की तैयारी में तैयार रहे। आप सभी को जो है मैं अपने आमंत्रण करना चाहता हूं। मैं भी पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए, और एक अपना जो है प्रभु को अपना मस्तक पर जो है अभिषेक करके अपने जीवन को धन्य करिए, पवित्र करिए। भगवान का अभिषेक क्या फल देता है, आपको एक उदाहरण दूं। आप एक मूर्ति को प्रतिष्ठा, शास्त्र के अंदर लिखा है, मूर्ति को प्रतिष्ठा पंच कल्याण में जितना खर्चा हो करके संस्कार होने के बाद एक मूर्ति एक भगवान बनती है, अगर 108 1008 कलश उसके सिर पर अगर गिरता है, मस्तक का अभिषेक होता है, तो मूर्ति खुद जो है भगवान बन जाता है। कलश अभिषेक का इतना प्रवाह होता है। तो समझिए, आप जो कलशा कर रहे, मात्र कलशा नहीं, एक प्रतिष्ठा कर रहे हैं। महामस्तक अभिषेक करने से एक प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यह समझ करके आप उस मान धन्य पवित्र धरा पर जरूर पधारें। और इस संसार के अंदर, इस शतमान के अंदर सबसे ज्यादा अगर तपस्या किया है, जिन्होंने अपने आधा जीवन जो है समाज के लिए ही दिया है, और 3-3 साल तक जिन्होंने अन्न नहीं खाया, शी निष्क्रिय व्रत जिन्होंने धारण किया, जिन्होंने 36 उपवास त्याग करके इस देह को जिन्होंने विसर्जित किया, और जिस मंदिर के सामने अपने ध्यान योग के माध्यम से जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी समाधि को साधा, और जिनके अब जो है वहां का वातावरण, वहां का परिसर जो है एक शुद्ध बना हुआ है, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का शतमान उत्सव के निमित्त जो है आप वहां जो है महामस्तकाभिषेक रखा है। तो आप सभी जो है, आप सभी लोग वहां पधार करके एक कार्यक्रम को उत्सव नहीं महोत्सव मनाएं, अपने जीवन को धन्य और पवित्र करें। ऐसा अवसर जिंदगी में कभी नहीं मिलता है। आपको निमित्त जो है 5 निमित्त मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले अमावस्या, दूसरा ये है कि शनि अमावस्या मिल रहा है, दूसरा लाभ आचार्य शांति सागर का महाराज का आचार्य शतमानोत्सव
ये भी वर्ष चल रहा है। तीसरा जो है लाभ, आपको एक तीर्थ यात्रा सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि देश विषण कुलभूषण महाराज का जो है निर्वाण भूमि है, तो वह जो है वो पुण्य प्राप्त होगा। चौथा लाभ ये है कि आपके जीवन में जो है पुण्य करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। शांति सागर जी महाराज का विधान और समाज के प्रति जो संगोष्ठी होगी उसमें भाग लेने का चौथा लाभ है। और पांचवा लाभ, महत्वपूर्ण लाभ ये है कि क्षेत्र की रक्षण होगा, जैन धर्म का रक्षण होगा, क्योंकि हम क्षेत्रों पर जाते रहेंगे, क्षेत्रों पर आते रहेंगे, तो वहां की जो ऊर्जा है, वहां का जो व्यवस्था है और जो है सड़क बनती रहेगी। इसके अलावा क्षेत्रों में 2 रुपए आएगा, दान जाएगा, तो क्षेत्र की अभिवृद्धि होगी। देखिए, हमारे बाप दादों ने बहुत सारे क्षेत्रों के लिए करके गए हैं, तो हम भी अपना कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, जो प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है उसकी रक्षण हो, उसकी संवर्धन हो, उसका और आगे जो है व्यवस्था बढ़े। इसलिए जो मैं कहूंगा, जो जो मेरे को मानते हैं, जो जो मेरे को सुनते हैं, मैं जो जो मेरे को सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप हर 5 आदमी को इस बात को पहुंचाए और वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें। मैं अभी उत्तम पाटिल से बात किया, वीर सेवा दल अध्यक्ष से भी बात हुई कि सांगली, मिरज और कोल्हापुर से उनके तरफ से बस रखी गई है, व्यवस्था रखी गई। इसी प्रकार आपके जो फलटन है, अकलूज है, इसके तरफ से भी बस की व्यवस्था होगी। और जहां जहां समाज है वहां वहां से बस की, सोलापुर से भी बस की व्यवस्था होगी। अनेक दाताएं आगे आ रहे हैं, तो आप लोग भी अगर कोई बस रखना चाहता है रख सकते हैं, क्योंकि आप उनकी व्यवस्था वहां, क्योंकि लंबा टूर है, क्योंकि शुद्ध में आना है कि अनेक लोग छुआछूत ना हो, स्पेशल बस से आ जाए तो जो है अभिषेक आदि करने में आपको लाभ होगा। तो इसलिए जो है ये व्यवस्था की गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस महा कार्यक्रम के अंदर पधारेंगे। ये कार्यक्रम नहीं, एक उत्सव होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के पाप, अनेकों प्रकार के कष्ट जो है इजी रूप से धोने का, स्वाप करने का, रुधिर मलम धावते वारी तो है अभिषेक, भगवान का महामस्तक का अभिषेक आपके जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद प्राप्त होता है, अनेकों जीवन के बाद ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और भगवान बाहुबली का मस्तक का अभिषेक एक दिव्य और भव्यता के साथ कुंतलगिरी के क्षेत्र में होगा। तो आप सब जो ऐसी, और वो भी शनि अमावस्या के निमित्त होगा, तो आप जैसे श्रवण बेलगुड़ के लिए आप लोग बड़े भक्ति से जो है आप पहुंचते हैं, तो उसी हिसाब से वहां पहुंचे। अब जो है ये आपसे निवेदन है, क्योंकि वहां आजू बाजू में जो मेरे को सुन रहे हैं, और वहां बहुत से उस्मान बांध है, और उसी प्रकार भीड़ है, और भी जगह, बहुत सारी जगह है जो जैन समाज लोग है, वे सभी लोग जो है उस क्षेत्र में पधार करके और उस कुंतलगिरी क्षेत्र में हम अपना एक उत्सव और महोत्सव भाग ले। ऐसे मैं पारस टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और भी मैं आज वीडियो निकालूंगा और उसके पोस्टर भी आपके पास आएंगे, तो सभी ग्रुपों में पहुंच करके अपने जीवन को धन्य और पवित्र करें। ऐसे अवसर जीवन को धन्य करने के लिए आते हैं, ऐसे पावन संधि आपके जीवन को पवित्र करने के लिए आते हैं, और ऐसा जो है योग जो है आपके जीवन के सुयोग बनाने के लिए आते हैं। आप इससे वंचित ना रहे। और ध्यान रहे, अगर कोई पता होने के बाद भी, पास में होने के बाद भी अगर नहीं पधारता है, समझो उसका दुर्भाग्य, उसका पाप जो है, उसकी परछाई उसके साथ चल रही है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में पूर्व कर्म बंद पड़े हैं, इसलिए वो ये भावना ऐसी नहीं बनती है, समझिए। परंतु आपको पहले से सूचित किया जा रहा है, जिससे आप प्लानिंग कर सके, आप एक सिस्टम ढंग से आप अन्य कार्यक्रमों को नहीं जा सके, इसलिए अभी से जो है आपको सूचित किया जा रहा है, अभी से जो है आपको एक गाइडलाइंस दिया जा रहा है। और कल जो है उसका एक पत्रिका भी आएगी, पोस्टर, वे सभी ग्रुपों में आप सभी भेजे, और सभी लोग जो है
उससे लाभान्वित हो। अब वहां कार्यक्रम क्या क्या होगा पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं। सुबह जो है 9 से लेकर के 12 बजे के बीच तक अभिषेक होगा, मस्तक अभिषेक होगा। और मस्तक अभिषेक होने के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का विधान होगा, एक 1.5 घंटा। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर समाज को जो न्यूनता है, समाज में अनेकों प्रकार की समस्या है, अनेकों प्रकार के गरीब और असमर्थ जो जैन समाज है, उनके लिए नई नई योजनाएं हम ला करके सरकार की तरफ से समझो, समाज की तरफ से समझो, उनको उन्नति कैसे कराए, इनके बारे में अनेकों विद्वानों से, अनेकों पंडितों से और विशेष अनुदान होगा, विशेष जो है संवाद होगा, विशेष सद्बोधना होगा और विशेष जो है आपको संबोधित किया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन मैं वहां से विहार करूंगा 21 तारीख को। 21 तारीख को वहां से विहार करके सुबह सुबह या उसी दिन अगर टाइम मिला तो उसी दिन भी जा सकता हूं। तो जो है वहां से 1 तारीख को मैं औरंगाबाद पहुंच रहा हूं। और औरंगाबाद एक ऐसा कार्यक्रम जो दुनिया के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जहां योग होगा, जहां ध्यान होगा, जहां अपने आप से बात करने का, अपने आप में खोने का एक अवसर आएगा। हम दुनिया में खोते जा रहे, दुनिया के चकाचौंध में जीते जा रहे, परंतु अपने आप में खोने के, अपने आप में जीने का और अपनी के जीने का एक अवसर आपको दिया जाएगा। और अंदर ही अंदर जो है एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी जो है शक्ति पैदा करने का साधन बताया जाएगा। अगर रात को 12 बजे भी आपको कुछ हो जाए तो अपनी शक्ति के माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, अपने आप को रोक सकते हो, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। कोई अचानक यात्रा में जा रहे, कुछ समस्या हुआ तो आप सुरक्षित रह सकते हो। ऐसी जो है योग के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से 6-6 महीने जो है गुफा के अंदर लोग रहते हैं ऑक्सीजन के बिना। ऐसे ऐसे योग है जो पानी के अंदर कई लोग तैरते हैं, अभी भी बाबा लोग है। तो ऐसे कई अद्भुत शक्तियां हमारे छुपी है। हमारे ज्ञानावरण पुस्तक के अंदर लिखा है कि एक्सरा करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे जो है योगा के माध्यम से खड़े हो जाओ तो सामने ही आपको दिख जाएगा आपका बॉडी के अंदर कहाँ रोग है, कहाँ वेदना है, कहाँ दुख है, ये खुद ही दिख जाएगा। तो ऐसे कई जो योग की महिमा है वो योग का सिखाया जाएगा। और जो है वहां जो है कार्यक्रम में उस जो भगवान शांतिनाथ मंदिर को 200 वर्ष पूरा हो गया, उसका मस्तकाभिषेक रखा है। तो इस कार्यक्रम में आप सभी भाग लेंगे, समय हो चुका है। आप जो है यहाँ श्री चक्र विधान चल रहा है, आगम पद्मनी जैन इनके तरफ से आज का विधान। अब आइए सकलीकरण दिशा और उसी प्रकार नित्य पूजा तरफ बढ़ते हैं। सबको आशीर्वाद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये संवसाहोणं नमो अरिहंताणं पूर्वाणि च पादपाणि वदनं प्रक्षाल्य पूते जले प्रियपूर्वाभिमुखं सुखासनगता वर्णोत्तम